स्वागत है आपका इस वीडियो में। अपन ने पिछले वीडियो में देखा सेक्शन नंबर 7 किस तरह से अपन ने एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ अपने वेबसाइट पे एसईओ किस तरह से किया जाता है ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। और जो जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दिया है वो सब कुछ आप लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके पहले गूगल माई बिजनेस, गूगल में अपना प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं और उसके पहले एसईओ क्या है, ये सब कुछ मैंने डिटेल्स में आप लोगों को समझाया। तो आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आई होगी। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 8 पीपीसी। यानी कि पीपीसी क्या है? तो ये है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग क्या होता है? अपन जो देखते हैं फेसबुक या गूगल या यूट्यूब, तो जैसे अपन देखते हैं कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, तो वीडियो लगने से पहले जिस रिलेटेड अपन वीडियो देख रहे हैं उस रिलेटेड एड अपने सामने आ जाती है। तो उसी तरह ये एड किस तरह से लगाई जाती है और किस तरह से दिखाई जाती है, ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पीपीसी सेक्शन नंबर 8 पीपीसी पे पर क्लिक। देखिए, ये अपना 7 सेक्शन कंप्लीट हो गया था और अभी अपन 8वें सेक्शन में चलते हैं। पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक। तो ये पे पर क्लिक मतलब पेड एडवर्टाइजिंग। तो जो भी यूट्यूब में, गूगल में जो अपन को ऐड दिखती है, ये सब कुछ ऐड जो है वो पेड है। जैसे अपन फेसबुक में कुछ अपने फ्रेंड्स के रिलेटेड या फ्रेंड्स के पोस्टिंग वगैरह देखते हैं या कुछ कंटेंट अपन देखते हैं, तो अपन को सामने ऐड आती है जिस रिलेटेड अपन कंटेंट देख रहे हैं। तो ये किस तरह से लगाई जाती है मैं प्रैक्टिकली तो बताऊंगा, लेकिन उस बारे में पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक ये पेड एडवर्टाइजिंग है। तो ये पेड एड किस तरह से लगाई जाती है ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अपन कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो देखते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, ट्रैफिक जनरेशन। तो ये ट्रैफिक जनरेशन मतलब अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए। अपन ने गए सेक्शन में तो देखा कि एसईओ करने के बाद में अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। तो ट्रैफिक किस तरह से आता है? वो दो टाइप का ट्रैफिक रहता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इससे पहले अपन ने देखा जो सोशल मीडिया पे अपन जो ट्रैफिक लाते हैं विदाउट एड लगा के जो अपन कंटेंट डालते हैं और ट्रैफिक आता है, वो हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। लेकिन अपन सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं डाल रहे, डायरेक्ट पीपीसी यानी कि पेड एड अपन लगा रहे हैं, तो उससे अपन बहुत ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो किस तरह से अपन लाते हैं इसके बारे में और चर्चा करेंगे डिटेल्स में। देखिए, व्हाट इज ट्रैफिक जनरेशन या व्हाई इज ट्रैफिक नीड या टाइप्स ऑफ ट्रैफिक जनरेशन। तो व्हाट इज ट्रैफिक जनरेशन? ट्रैफिक अपने लिए क्यों चाहिए? मतलब अपने पास में ट्रैफिक होना चाहिए ऐसा क्यों लगता है, या ट्रैफिक जनरेशन क्या है? तो ट्रैफिक जनरेशन सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो देखिए, ये दो टाइप्स मैंने ये दो निकाले हैं। तो ये दो सेंटेंस अपन देखते हैं। द नंबर ऑफ विजिटर्स दैट विजिट योर वेबसाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज। तो ट्रैफिक किसे बोलते हैं अपन? जो वेबसाइट पे यूजर्स आते हैं उसे कहेंगे अपन ट्रैफिक, सिंपल लैंग्वेज में। सेकंड अगर पढ़े तो ट्रैफिक जनरेशन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन वंडरर्स and potential customers in one spot where you can entice them into entering into the sales funnel.
जो इस वर्ल्ड में वंडरर्स मतलब घूम रहे हैं, उसे अपन पकड़ के अपने वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और अपने वेबसाइट पे लाएंगे, इसे ट्रैफिक कहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। ट्रैफिक बोले तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो अपने वेबसाइट पे आते हैं यूजर्स, तो उसे अपन ट्रैफिक कहेंगे। तो ये ट्रैफिक ज्यादा लाना अपन को अपने वेबसाइट पे इसीलिए जरूरी है, ताकि अपन आगे चल के अपनी वेबसाइट से इनकम जनरेट कर सके। उसके बाद में अभी देखते हैं कि व्हाई इज ट्रैफिक नीडेड, मतलब अपन को ट्रैफिक की जरूरत क्यों है। देखते हैं व्हाई इज ट्रैफिक नीडेड। तो इसके चार टाइप्स है, देखो। टू इंक्रीज इंक्वायरीज, टू कलेक्ट लीड्स, टू सेल, टू मोनेटाइज। अपने बारे में अगर कोई इंक्वायरी जाने या कोई गूगल पे इंक्वायरी पूछे, उस रिलेटेड कंटेंट अपने अगर वेबसाइट पे है, तो अपने वेबसाइट पे आना चाहिए। कलेक्ट लीड, जो अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, उसकी लीड अपन को मिलनी चाहिए, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ। उसके बाद में अपने वेबसाइट पे कोई अगर प्रोडक्ट है, तो वही से उन्होंने सेल भी करना चाहिए या टू मोनेटाइज। तो उसी तरह अगर अपने पास ट्रैफिक इसलिए चाहिए, अपने वेबसाइट पे अगर कोई प्रोडक्ट्स है, तो वो प्रोडक्ट्स उसी समय सेल होनी चाहिए, इसलिए ट्रैफिक बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के अपन टाइप्स देखते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो डायरेक्ट ट्रैफिक, तो डायरेक्ट ट्रैफिक में क्या होगा, बाय टाइपिंग यूआरएल। तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक कब आएगा, जब मेरी यूआरएल पे कोई क्लिक करे। मैंने गए वीडियो में बताया था कि अपन अपने ब्लॉग की यूआरएल अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालिए। मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे किस तरह से यूआरएल डाली जाती है वो भी दिखाया प्रैक्टिकली। तो उसी तरह आप अगर यूआरएल डालोगे या अपने वेबसाइट की यूआरएल रखोगे या ब्लॉग की यूआरएल रखोगे, वहां पे कोई अगर क्लिक करेगा तो अपने वेबसाइट पे आएगा, ब्लॉग की यूआरएल पे क्लिक करेगा तो अपने ब्लॉग पे आएगा। तो उसी तरह ये क्लिक करके, मतलब अपने जो अपन ने यूआरएल दी, वो अपने यूआरएल पे क्लिक करके आएगा अपने वेबसाइट पे, उसे कहेंगे अपन डायरेक्ट ट्रैफिक। उसके बाद में रेफरल ट्रैफिक, जैसे कि रेफरल ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, लाइक बाय क्लिकिंग योर लिंक ऑन सम अदर वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है मेरी डिजिटल दुनिया, ये वेबसाइट का यूआरएल किसी और ने अपने वेबसाइट पे रखा है, और वहां पे यूजर्स अगर गए, तो यूजर्स जाने के बाद उन्होंने क्लिक किया तो मेरे वेबसाइट पे आएगा। तो ये हो गई रेफरल ट्रैफिक। कोई स्टूडेंट्स अपने अपने वेबसाइट पे मेरे ब्लॉग की लिंक रखते हैं, मैं भी उनके ब्लॉग की लिंक रखता हूँ। अगर मेरे वेबसाइट पे यूजर्स आए और आने के बाद उन्होंने वो लिंक पे क्लिक किया, तो वो जैसे ही क्लिक करेगा वैसे उनके वेबसाइट पे जाएगा। तो ये हो गई रेफरल ट्रैफिक। जिसकी भी लिंक मैंने रखी, उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उनके वेबसाइट पे वो जाएगा। तो उसी तरह ये रेफरल ट्रैफिक हो गया। रेफरल ट्रैफिक के बाद आती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या आएगा, एसईओ और एसएमओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दो पार्ट आएंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक क्या होता है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालो, कंटेंट डालने के बाद में यूजर्स आएंगे, और आने के बाद में बहुत सारी ट्रैफिक अपने पास आती है, वो हो गई ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यानी कि बिगर पैसे देके जो ट्रैफिक आती है उसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलेंगे, बिना पैसे वाली। उसके बाद में अपन देखते हैं इनऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक अपन दो तरह से देखते हैं। देखिए,
अभी अपन इस सेक्शन में वही देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है। तो ये हो गई इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जब आप लोगों को सोशल मीडिया सिखाया, तो सोशल मीडिया में किस तरह से फेसबुक में जाके कंटेंट डालते हैं, किस तरह से ग्रुप में, पेज में, इंस्टाग्राम में ये पोस्टिंग करते हैं, और पोस्टिंग करने के बाद जो ट्रैफिक आता है वो हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। लेकिन अभी अपन देखने वाले हैं इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि पेड ट्रैफिक, जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वो कौन सी है? वो है SMM, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सेकंड है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये दोनों पे अपन पेड एड किस तरह से लगाई जाती है, और ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ओवरव्यू के बारे में अपन ने थोड़ा सा देखा, तो अपन ने पे पर क्लिक क्या है, इन ऑर्गेनिक एड किस तरह से लगाई जाती है, ये अपन इस सेक्शन में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के नीचे आपका एक असाइनमेंट है कि आपको ये पे पर क्लिक पेड एड सीखने के लिए कितना इंटरेस्टेड हो आप, ये मुझे कमेंट में लिखिएगा। और इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लिखिएगा। तो अगले सेक्शन में अपन पेड ऐड किस तरह से लगाई जाती है वो अपन देखने वाले हैं, फेसबुक ऐड, अगले सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में।